सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सव्वसाहुडम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सव्य सिम पद्मम हवै मंगलम नमो जिनाणम। बोले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आज की कहानी है दृढ़ संकल्प के लिए याद करना है हमें दृढ़ प्रहरी जी को। आज की कहानी का विषय है एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने दृढ़ संकल्प के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर रहे। उन्होंने अपने शरीर की भी चिंता नहीं करी। उन महापुरुष का नाम है दृढ़ प्रहरी। क्या नाम है? दृढ़ प्रहरी पहले एक शैतान थे। शैतान से वो एक क्या बन गए? भगवान बन गए। तो कैसे थे, कौन थे दृढ़ प्रहरी? चलो हम इसकी आज कथा प्रारंभ करते हैं। इसी गांव में समुद्रदत्त नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था समुद्रदत्ता। उनके एक बेटे का नाम था दृढ़ प्रहरी। माता पिता के लाड प्यार ने दृढ़ प्रहरी को बिगाड़ दिया। बचपन में कुसंगति में पड़ गए, यानी उनको जो है अच्छे मित्र नहीं मिले, तो बुरे दोस्तों की संगत में पड़ करके वो गलत काम करने लगे। स्कूल जाते, स्कूल में उनको चोरी की आदत लग गई। दूसरे बच्चों का टिफिन चुरा के खाना, उसके बाद में जो दूसरे बच्चों की जो जिनिस वस्तुएं होती हैं उनको चुरा करके अपने बैग में भर करके ले आना। तो ऐसे उनके अंदर छोटी छोटी गंदी आदतें हो गई चोरी करने की। तो चोरी करते और उनकी शिकायतें भी स्कूल से बहुत आती, लेकिन माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते। फिर जब थोड़े बड़े होने लगे तो अब वो बड़ी चोरी करने लगे। लोगों को सताने में, तड़पाने में उनको मजा आने लगा। तो उनकी जितनी शिकायतें थी वो राजा के पास जाती। तो जब राजा को ये बात मालूम चली कि दृढ़ प्रहरी ने पूरे गांव वालों की नाक में दम करके रख दिया है, तो उसको सिपाहियों ने मार पीट करके गांव से बाहर निकाल दिया। तो उस दृढ़ प्रहरी के मन में क्लेश भर गया कि अब तो जो है मैं सभी से बदला लूंगा, मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। तो वो भागते भागते जंगल चला गया और जंगल में एक चोर पल्ली में जाकर के रहने लगा। चोरों की पल्ली जहां पर चोरों का अड्डा था। अब उस चोरों के अड्डे में जाकर के वहां रहने लगा और धीरे धीरे वो चोर बन गया। पहले छोटा चोर था, अब बड़ा चोर हो गया। अब वो बड़ी चोरी करता था और बड़ी चोरी करते करते एक दिन क्या बन गया? वो बड़ा डाकू बन गया। अब तो उसके अंदर चोरी के साथ साथ में हत्या करने का भी उसके अंदर जो है एक जज्बा पैदा हो गया कि अब तो मैं जो है लोगों की हत्या करा करूंगा। तो जिस नगर में जाता अपने पूरी मंडली के साथ में और चोरों की टिकटोली के साथ में जाता और उस नगर को पूरा लूट लेता, लोगों को मार पीट देता, हत्याएं कर देता और फिर उनका सारा धन अपनी चोर पल्ली में लेकर के आ जाता। तो आसपास के जितने भी नगर गांव थे सब दृढ़ प्रहरी के नाम से कांपने लगे। अगर खूंखार, वैशी, दरिंदा, शैतान कोई डाकू है तो कौन? दृढ़ प्रहरी। कौन है? दृढ़ प्रहरी। तो दृढ़ प्रहरी के नाम से सब लोग कांपने लगे। एक दिन दृढ़ प्रहरी ने सोचा कि चलो बगल में कुश स्थल नाम का एक नगर है, मैं अपनी डाकू मंडली को वहां ले जाता हूं और वहां पर आक्रमण कर देता हूं, पूरे गांव पे हल्ला बोल देता हूं और पूरे गांव को लूट लूंगा। तो उस गांव में एक देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो निर्धन था, गरीब था। तो गांव में एक उत्सव था, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। तो बच्चे बोले, पिताजी आज पूरे गांव में खीर बनी है, पायस बना है, मुझे भी हमको लोगों को भी पायस खाना है, खीर खाना है, तो आप कहीं से खीर बनाने क्या सामान का इंतजाम करो। तो दरिद्र ब्राह्मण आस पड़ोस से किसी के यहाँ से चीनी लाया, किसी के यहाँ से दूध लाया, है ना, किसी के यहाँ से चावल लाया, वो सब ला करके उस ब्राह्मणी को दे दिया।
उसकी घरवाली का जो थी वो ब्राह्मणी थी और वो गर्भवती थी, वो गर्भ से थी, और उस ब्राह्मण के घर में एक गाय भी थी। तो क्या हुआ, वो सब सामान दे करके वो नदी के किनारे स्नान करने के लिए चला गया। अब जो दरड़ प्रहरी के जो डाकू मंडली थी ना, वो आई और आकर के देव शर्मा ब्राह्मण के घर में जो खीर बन गई थी उसको, खीर को दबादब खाने लगे। वो 3 चोर, 3 डाकू वो खीर को क्या खाने लगे, खाने लगे। वो छोटे छोटे जो ब्राह्मण के बच्चे थे वो सोचने लगे कि अरे तो हमारी सारी खीर खा गए, हमें खीर चाहिए, हमें खीर चाहिए, हमें खीर चाहिए, रोने लगे और रोते रोते अपने पिताजी के पास नदी के किनारे पर आए। पिताजी पिताजी घर में डाकू घुस गए और वो क्या कर रहे हैं, हमारी खीर खा रहे हैं, हमें खीर खानी है, वो सारी खीर खा जाएंगे। और उस देव शर्मा ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, अरे मेरे बच्चों की वो खीर खा रहे हैं ये डाकू लोग। तो वो तुरंत भागा आया और उसने एक लकड़ी की साख उठाई और साख उठा करके लेकर के एक डाकू को मारा, दूसरे डाकू को सिर पे मारा, किसी की कमर में मारा, किसी को लहूलुहान कर दिया। ऐसे मतलब उसको, उन तीनों डाकुओं को घायल कर दिया। वो तीनों डाकू जो थे घायल अवस्था में किसके पास गए, अपने सरदार दृढ़ प्रहरी के पास में, और बोला देखो हमारा क्या हाल कर दिया उसने। तो दृढ़ प्रहरी बोला तुम्हारी तलवार कहां मर गई थी, तुम अपनी तलवार का प्रहार नहीं कर सकते थे, प्रयोग नहीं कर सकते थे, कौन है जिसने तुमको घायल किया, चलो मैं चलता हूं साथ में। तो दृढ़ प्रहरी उस देव शर्मा ब्राह्मण के यहां गए और वहां जाने के बाद में देव शर्मा ब्राह्मण ने उसका प्रतिकार किया। प्रतिकार मतलब तुम अंदर क्यों आ रहे हो, नहीं आओगे अंदर, भागो यहां से, जाओ, ऐसे बोलने लगा। तो उसने अपनी तलवार से और देव शर्मा ब्राह्मण के 2 टुकड़े कर दिए। वो देव शर्मा ब्राह्मण तुरंत ही वहां पे मृत्यु को प्राप्त हो गया। वहां एक गाय बंधी हुई थी, वो गाय अपने मालिक से बड़ा प्यार करती थी, यानी देव शर्मा ब्राह्मण से बड़ा प्यार करती थी। जब उसने देखा कि मेरा मालिक मर गया तो उसने खूंटी खोली और तुरंत उस डाकू की तरफ लपकी कि चलो मैं उसको अपनी सींगों से उखाड़ के उठा करके फेंक दूंगी। उसने लेकर के अपनी तलवार से दृढ़ प्रहरी में गाय के भी 2 टुकड़े कर दिए। गाय भी वहां मर गई। अब ब्राह्मणी चिल्लाने लगी, हाय तुम लोगों ने मेरे पति को मार दिया, तुमने मेरी प्यारी गाय को मार दिया, अब मुझे भी मार दो, लो मुझे भी मार दो, मैं जी के क्या करूंगी। ऐसे ऐसे वो ब्राह्मणी बोलने लगी। वो ब्राह्मणी गर्भवती थी, उसके पेट में 9 महीने का एक बच्चा था जो जन्म लेने ही वाला था। लेकर के दृढ़ प्रहरी ने उसके पेट में तलवार भौंक दी, उसका गर्भ तुरंत वहां गिर गया और वो गर्भ तड़प तड़प के वो मर गया। और वो स्त्री भी जो ब्राह्मणी थी वो भी तड़प के मर गई। अब वो जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाय मेरे पिताजी मर गए, हाय मेरी मम्मी मर गई, हाय मेरे सब मर गए, अब हम अनाथ हो गए, हम क्या करेंगे। वो रोने लगे, चीखने लगे, बिलखने लगे। तो उस दृढ़ प्रहरी की आंखों से आंसू आ गए। वो देखने लगा, अरे बेचारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, इनके माँ बाप को मैंने मार दिया। वो बच्चे जो थे अपने मम्मी पापा की गोदी में ऐसे रख करके, हाथ रख करके रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। और बेचारा दृढ़ प्रहरी देख रहा था, बेचारे बच्चों के मैंने सिर से माता पिता का साया उठा दिया, अनाथ बना दिया मैंने। उसका दिल बदल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया, द्रवित हो गया उसका हृदय। मैंने जो काम किया, मैंने जो ये कृत्य किया वो बहुत गलत था। मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, मैंने गाय की हत्या कर दी, मैंने एक गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी और मैंने एक स्त्री की हत्या कर दी। वेद ग्रंथों में ये चारों की हत्या का महापाप बताया गया है। तो ये चारों की, वैसे तो जैन धर्म कहता है कि किसी भी जीव की हत्या करो वो महापाप है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में इन 4 की हत्या का महापाप बताया है, विशेष इसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो दृढ़ प्रहरी जो थे वो एकदम से वियोग अवस्था में आने लगे कि मैंने जो किया वो गलत किया, वो पश्चाताप करने लगे। तलवार उनके हाथ से छूट गई। हाथ सोचते वो उस ब्राह्मण के घर से बाहर आ गए और एक वहां वट वृक्ष था और उस वट वृक्ष पे जाकर के खड़े हो गए और सोचने लगे। इतने में 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दृढ़ प्रहरी
वहां खड़े हुए हैं। तुरंत वो नीचे आए और दृढ़ प्रहरी ने उनको देख करके वंदन नमस्कार किया। तो दृढ़ प्रहरी मुनियों से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जो इन चारों की हत्या करी है, मुझे बड़ा पश्चाताप है। मैं इन पापों को धोना चाहता हूं, इसका कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कि संयम और तप के माध्यम से आप कठोर से कठोर पापों को भी नष्ट कर सकते हो। इतना कह करके वो जो मुनिराज थे वहां से चले गए। तो दृढ़ प्रहरी ने मनी मन में संकल्प कर लिया, जब तक मैं इन चारों की हत्या अपने दिमाग से नहीं भूलूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या? जब तक मैं अपने दिमाग से इन चारों की हत्या भूल नहीं जाऊंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और वहीं पर खड़े रहे, काउसक मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में खड़े रहे। गांव वाले आते, अरे यही वो पापी है, यही वो डाकू है जिसने हमारे पिता की हत्या करी, यही वो डाकू है, पापी है जिसने हमारे बेटे की हत्या करी, हमारी स्त्री को मारा, इसने हमारे घर को लूटा था। तो लोग क्या करते? पत्थर मारते, डंडे मारते, है ना। कोई लोहे की चाबुक लेकर आता, उसको मारता, पीटता, मतलब बहुत टॉर्चर करते दृढ़ प्रहरी के ऊपर। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि कितने बदल गए थे। इनको अपनी गलती का बहुत पश्चाताप था। फिर वो दृढ़ प्रहरी मनी मन में सोचते, अरे मेरे से बड़ा पापी तो जगत में कोई नहीं है। मैंने तो ये लोग तो मुझे पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, थोड़ी सी चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उनके भाइयों को मार दिया, पिताओं को मारा, माताओं को मारा, है ना। मैंने इनके घर संसार को उजाड़ दिया, मैंने तो महापाप किया, ये तो बहुत थोड़ा सा ही मुझे सजा दे रहे हैं। तो वो काउसर में वहीं खड़े रहे, हिलते भी नहीं थे, मेरी पर्वत की तरह अड़ोल रहे कि नहीं, मुझे यहां से जाना ही नहीं है, ये मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं, ऐसा सोच के वहां खड़े रहे। 1.5 महीने तक वो खड़े रहे। कितने महीने तक? 1.5 महीने तक वहां खड़े रहे। हाँ, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। तो उनका शरीर सूख गया, लकड़ी की तरह, हड्डियां दिखने लगी, नसें बाहर आने लगी। गांव के जब लोगों ने देखा कि हम तो इनको बहुत मारते पीटते हैं, खूब गालियां देते हैं, लेकिन ये तो फिर भी गुस्सा नहीं करते, ये तो वास्तव में बदल गए। क्या? ये तो दृढ़ प्रहरी वास्तव में बदल गए हैं। तो आकर के लोग अब उनको जो पत्थर मारते थे, डंडे मारते थे, गालियां देते थे, आज वो उनको वंदन नमस्कार करने लगे। अब जब वो भूल गए तो फिर वो तब भी पश्चाताप करते रहे कि मैंने जो गलत किया उसकी मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूं, मैं क्षमा भाव रखता हूं, मैं समता भाव रखता हूं। मेरे द्वारा किया गया जो भी कर्म था, जो भी पाप कर्म था, वो गलत था। ऐसा सोचते सोचते, विचार करते करते वो शुक्ल ध्यान में चढ़े। शुक्ल ध्यान में चढ़ने के बाद में उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और अंत में फिर अघाती कर्मों का नाश करके फिर वो सिद्ध पद में जाकर के क्या बने? सिद्ध भगवान बने। तो ऐसे थे दृढ़ प्रहरी, जिनका आत्मबल मजबूत था, जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं इन चारों की हत्या अपने दिमाग से नहीं भूल जाऊंगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। तो हमको भी ऐसा दृढ़ संकल्पी बनना चाहिए कि कोई भी नियम ले, कोई भी प्रतिज्ञा ले तो हम उसका पूर्ण रूप से पालन करें। तो ऐसे दृढ़ प्रहरी महाराज थे, ऐसे साधु भगवंत थे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके अंत में क्या बन गए? साधु बने। मतलब एक डाकू से साधु बन गए, समझे? और साधु से फिर सिद्ध बन गए। वेरी गुड। तो जिन आगम की भी मैंने कुछ अशब्द था उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।